नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। भारत पहला ऐसा देश है जिसने मून मिशन ने चांद के साउथ पोल हिस्से में लैंडिंग की है। यहाँ चंद्रयान-3 का रोवर वहाँ की मिट्टी, वातावरण के साथ वहाँ मौजूद मिनरल्स और पानी होने की संभावना का कलेक्ट करेगा। चंद्रयान-3 ने चांद पर इतिहास रच दिया है। चंद्रयान ने अपने तय समय पर चांद की सतह पर लैंडिंग की। चंद्रयान की सफलता लैंडिंग के बाद देश भर में खुशी का माहौल है और इस मिशन ने दुनिया भर में भारत के मान को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। हर तरफ मिशन को लेकर बधाइयाँ दी जा रही हैं। विक्रम की सतह पर लैंड होने के बाद अब सवाल है कि चंद्रयान मिशन में अब अगला कदम क्या होगा। अब किस तरह से विक्रम अपना अगला काम करेगा और भारत को किस तरह का डेटा मिलने की संभावना है। दरअसल चंद्रयान-3 के 3 हिस्से, एक प्रॉल्यूशन मॉड्यूल जो लैंड को चांद की कक्षा तक लेकर गया है, इससे हाल ही में विक्रम अलग हो गया और प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की सतह में घूम रहा है। इससे दो चीज़ें अलग हुई जिसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं। इसमें विक्रम तो लैंडर है जो चांद पर लैंड करेगा और उसमें से रोवर अलग होगा जो चांद की सतह पर घूमेगा और वहाँ से डेटा भेजेगा। ऐसे में सफल लैंडिंग के बाद रोवर अपना काम शुरू कर देगा। अब बात करते हैं कि चंद्रयान का अहम लक्ष्य क्या है। दरअसल भारत पहला ऐसा देश है जिसने मिशन में चांद के साउथ पोल हिस्से में लैंडिंग की है। यहाँ चंद्रयान का रोवर वहाँ की मिट्टी, वातावरण के साथ वहाँ मौजूद मिनरल्स और पानी होने की संभावना का कलेक्ट करेगा। दक्षिणी ध्रुव पर कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अरबों साल से अंधेरों में डूबे हुए हैं और यहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। ऐसे में इस दुर्लभ स्थान से रोवर की ओर से डेटा कलेक्ट करना काफ़ी ऐतिहासिक है। इससे कई तरह की रिसर्च में आसानी होगी और स्पेस साइंस में भारत का काफ़ी अहम योगदान होगा। अगर ये एकत्रित की गई जानकारी लैंडर को भेजेगा और लैंडर इसे भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। साथ ही ये चांद की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों का उपस्थिति के बारे में भी पता चलेगा और भी न जाने कौन कौन से केमिकल्स के बारे में पता चलेगा। भारत चौथा देश बन चुका है। चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग से पहले पूरी दुनिया नज़र गड़ाए हुए था। ऐसे में अब मून मिशन के सफलता होने पे भारत और इसरो को बधाई का संदेश आ रहा है। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद इजराइल ने ट्वीट पर बधाई दी और इजराइल ने ट्वीट करते हुए कहा कि चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता पर भारत को हार्दिक बधाई है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रति आपका समर्पण वास्तव में प्रेरणादायक है और ये विज्ञान उपलब्धि और नवाचार के लिए एक बड़ी छलांग मारे हैं। वहाँ नासा के चीफ बिल नेसल ने कहा कि चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग पर इसरो को बधाई देते हुए कहा कि आपकी सफल चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव लैंडिंग पर बधाई हो इसरो। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने पर भारत को बधाई। हमें इस मिशन में आपका भागीदार बनकर खुशी हो रही है। इसके साथ ही ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी ने इसरो को बधाई देते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक सफ़र है जहां पर आपको इसकी बहुत बहुत बधाई हो। इसरो की ये सफलता वाकई बहुत काबिलियत तारीफ़ है। बुधवार शाम 6 बजे
4 मिनट पर भारतीय का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उतरा। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है। इसरो के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन के लैंडर मॉड्यूलम ने बुधवार शाम चंद्रमा की सतह को चूमकर अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता की एक नई इबारत रची। वैज्ञानिकों के अनुसार इस अभियान के अंतिम चरण में सारी प्रक्रियाएं पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुरूप ठीक से चल रही है, जिसने न केवल इसरो के शिष्य वैज्ञानिक बल्कि भारत का हर आम और खास आदमी टीवी की स्क्रीन पर टकटकी बंधे देख रहा था। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैंस LM ने बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो अभी तक किसी देश ने हासिल नहीं की है। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक लैंडिंग के लिए लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर पावर ब्रेकिंग फेज में कदम रखता है और गति को धीरे धीरे कम करके चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए अपने 4 थ्रस्टर इंजन की रेट्रो फायरिंग करके उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उन्होंने ये भी बताया कि ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण लैंडर क्रैश न हो जाए। अधिकारियों के अनुसार 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर केवल 2 इंजन का इस्तेमाल हुआ और बाकी 2 इंजन बंद कर दिए गए, जिसके उद्देश्य सतह के और करीब आने के दौरान लैंडर को रिवर्स थ्रस्ट देना था। लगभग 150 से 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर लैंडर ने अपने सेंसर और कैमरे का इस्तेमाल करके सतह की जांच की, कोई बाधा तो नहीं है, और फिर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए नीचे उतरना शुरू कर दिया। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने हाल ही में कहा था कि लैंडर की गति को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिकतम लैंडिंग तक कम करने की प्रक्रिया और अंतरिक्ष यान को क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर दिशा में पुनः निर्देशित करने की क्षमता लैंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अधिकारियों के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर अपने एक साइड पैनल का उपयोग करके लैंडर के अंदर से चंद्रमा की सतह पर उतरा, जो रैंप के रूप में इस्तेमाल हुआ। इसरो के अनुसार लगभग 14 दिन के बराबर हुआ एक दिन का चंद्रमा का दिन। हालांकि वैज्ञानिकों ने एक और चंद्रमा दिवस सक्रिय रहने की संभावना से इनकार नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बहुत बहुत बधाई देते हुए अविस्मरणीय, अभूतपूर्व और विकसित भारत के शंखनाद का ये पल कहा।